लाइट ऐसा लग रहा है कि अपन सिटी में रहते, कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ, इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया में रहता है ऐसा लगता है। मेरी दुकान है, उसमें कभी भी स्पार्किंग होता है, कभी भी लाइट जाती है, कभी भी उसके आजू बाजू गाड़ी लगी रहती है और उस पर लोड इतना हो चुका है कि 10-10 से 12-12 घंटे लाईट चली जाती है। रात्रभर लहान लहान मुलं असतात घरात, डासही वाढलेले आहेत सध्या पावसामुळे। तर माझं म्हणणं असं आहे की यांनी लवकरात लवकर आमचा प्रॉब्लम सॉल्व करावा। एमईसीबी का ये लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या घड़ी चले जाती है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे को देखने को तैयार नहीं। एमईसीबी में फोन मारो तो फोन कोई उठाता नहीं, देखने आए। जायसवाल साहब का लेटर है, जायसवाल साहब ने हार्डली 5 मिनट का टाइम लिए थे, लेटर तैयार कराए और वहाँ का जो स्थानिक इंजीनियर है उबाले उसको बुलाए, फॉर्मेट क्या है ये डाल और मेरे को इमीडिएट जो है तो ट्रांसफार्मर जो हल्ले वालों की समस्या है उसको दूर कर दे। तो बोले ठीक है। अब आप देख रहे हैं आज 9 से 10 महीने हो गए तो हमारे पास आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूरपुरा चौरस्ते पर और मेरे बैक साइड आप लोग देख रहे होंगे डीपी आपको नजर आएंगी। यहाँ के लोगों की शिकायतों के बाद कॉल करने के बाद यहाँ पर आना हुआ, यहाँ पर पहुंचना हुआ। अब क्या इशू है वो हम लोग जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जो डीपी आपको नजर आ रही है पीछे, इसको साइड से ना कोई आप लोगों ने सेफ्टी हुई है ना, उसके अलावा इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट होनी चाहिए वो हाइट भी उसकी नहीं है। अगर यहाँ पर हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे, जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनके क्या प्रॉब्लम्स है। मैं आपको सीधे यहाँ पर जनता से बात कराने की कोशिश करता हूँ। सर आप यहाँ के सोशल वर्कर है, लाइट का इतना बड़ा इशू यहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं उसमें से एक चीज समझ में आ रही है कि लोग परेशान तो लाइट के लिए है ही है, लेकिन डीपी की हाइट देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद जमीन से डीपी को खड़ा किया गया और केबल वायर जहाँ वहाँ टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आपने प्रदीप जायसवाल साहब के पास जाके रिक्वेस्ट भी की है, उसके बारे में बताइए कुछ। पहले तो ये बताऊंगा, मैं जो बात करूंगा सही बात करूंगा, गलत बात करने की मेरे को आदत नहीं है। हमारे आमदार प्रदीप जायसवाल जी का लेटर है, अरे लेटर कौन सी डेट का है ये देख लीजिए आप, 22/8/2024। ट्रांसफार्मर का कोई सुविधा ऐसा प्रोसेस में प्रोसेस तो मेरे को समझ में आ रहा, प्रोसेस बोलते ये सिर्फ मंजूरपुर की डीपी का है कि पूरे औरंगाबाद की डीपी चेंज कर, मेरे को ये पता नहीं। एक उसके बाद रमजान में पूरे रमजान जैसा रमजान गया उसमें आए दिन तकलीफ, इफ्तार के टाइम शहर के टाइम लाइट जाती, क्यों तो केबल इशू है, ठीक है केबल का जो है अरेंज हो गया। अब और हमारे जो शाहगंज के जो इंचार्ज है डीवाई बोल के एक है शाहगंज जोन के, उनको बोले तो उन्होंने हर टाइम जो है पोलाइटली बात करते हैं। और मेरे बस्ती के लोग, मेरे अपनी बस्ती के अंदर ये सलम बस्ती है, इसके अंदर 50 लोग 50 कास्ट के लोग हैं, सब अलग, वो जाके वहाँ पर पोलाइटली बात करते हैं। जबकि जो है वहाँ पर लोग माइंड सेट करके आते हैं, अपने को जाकर जो है अधिकारी को बताना है गाली गलौज। तो अभी तक मेरे बस्ती वालों ना गाली गलौज ना कुछ करे। और अधिकारी यहाँ के जो एक तो हमारा इंजीनियर है यहाँ का डीवाई और जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसके क्या साठ गया था मेरे को पता नहीं। केबल आ गया तो केबल आया तो है कहाँ पर, बस आपका 2 दिन के बाद चालू हो जाएगा। रमजान गया तो उसके बाद दिवाली, दिवाली के बाद दशहरा, सन त्योहार, इंडिया के अंदर सन त्योहार ज्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ये एमएससीबी का कॉन्ट्रैक्टर है, शहर का कॉन्ट्रैक्टर है या पर्टिकुलर एक डीवाई बोल के जो है यहाँ का जोन इंचार्ज है उसका कॉन्ट्रैक्टर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। केबल मेरे पास सिर्फ आज 5 महीने से मेरे को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देना चालू है, केबल कुछ हुआ नहीं। फिर एक उसके बाद जो लेबर कॉलोनी के अंदर का जो लोड था ये अबाउट समझ लो आप 30% लोड यहाँ पर का कम हुआ। उसके अंदर में भी 4 से 5 किलोमीटर का केबल और कुछ पोल्स है। अभी तो वैसे मैं माहिती अधिकार में डालने वाला हूँ कि वहाँ का जो मटेरियल गया तो किसके घर में गया, कॉन्ट्रैक्टर के घर में गया, जीए के घर में गया कि डीवाई के घर पे गया, तो ये मेरे को पूरे में निकालना है। और मेरे बस्ती की जो मेन समस्या है आज 12-12 14-14 घंटे मैं रात भर जागता है इनके साथ में, सब यहाँ देख लेंगे वहाँ देखेंगे, सब तो घूम रहे, सिर्फ ये चॉकलेट दे रहे, चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं कर रहे। और स्पेशली डीवाई का बोलना है कि साहब ऊपर वाले ने मेरा 3 साल 3 महीने निकल गए, अब मैं 2-4 दिन में जा रहा हूँ, बस 2-4 दिन में आप तो बोला कल चले जाओ, आप जाएंगे कोई दूसरा अधिकारी रहेंगे तो मेरा कम से कम काम करके देगा। तो हमारे पास का इंजीनियर क्या बोलेगा, बोल के आज आके लोग बस्ती के लोग जो है कर्मचारियों को जो लाइनमैन उनको गाली, जबकि मैं बोलता गाली गलौज करना अच्छी चीज नहीं है, गाली देने से रास्ता नहीं। लाइनमैन क्या करने वाले, जबकि जो ऊपर के हेड लोग हैं वो अपने इजीली उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को फौरी तौर पर यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर, हालांकि मैंने 3 से 4 जगह का इंट्रोड्यूस कराया कि आपको ट्रांसफार्मर साहब आपको ये, तो फिर आप मेरे मुंह में अपशब्द देंगे, मैं अपशब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ।
आप एज ए डीवाई बन के बैठे हुए, आपको प्रॉपर्टी में शो कर रहा हूँ, आपका काम है कारपोरेशन को बोलो कि मेरे को ये जगह है और हमको एरिया कितना लग रहा, कोई 2000 5000 स्क्वायर फीट नहीं, मिनिमम मेरे को लगता है 10 बाय 10 का एरिया सफिशिएंट है एक ट्रांसफार्मर के लिए। तो इन्होंने पे एक साल भर से खाली ट्रांसफर की जगह ढूंढ, जबकि इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, ये लोग जो है इजी। और रही बात ये डीपी की, इसका ऑयल लीकेज हो गया केबल, और आपको पूरा मैं केबल का सर्वे करूंगा। और हर्षनगर के अंदर एक मातंग बौद्ध समाज की सीनियर सिटीजन है, वो बेचारी भाई मर जाती, तो उसके सर के ऊपर इतना बड़ा गोला गिरा, मालूम पड़ा क्या है ऊपर का केबल बस्ट हुआ शॉक सर्किट से, तो पूरे हर 2 फीट के 2.5 फीट के जो है तो केबल के टुकड़े लाके से ज्वाइन करते। तो आप कहाँ रह रहे साहब, हम शहर में रह रहे, स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी आप खुद देखो, हो सकता है मेरे अल्फाज गलत, आपको यहाँ से लेबर कॉलोनी में पूरा बताता हूँ, आपको हर जगह जो है 3-3 फीट के टुकड़े मिलेंगे, जंपर ला रहे, बम्पर डाल रहे, ये डाल, क्या झकमारी कर रहे। आपको पहले बोल दिया हमने केबल आया हुआ है, तो कब लाते, उसका कब मुहूर्त निकाल हमको बोल दिए, तो बस्ती वालों को बोलूंगा कि भाई साहब अपने को अब यहाँ से रात भर अंधेरे में रहना है, क्यों तो लाइट अपने को मिलने वाली, क्यों तो केबल ही चाह रहा अपने पास, अब पता नहीं जापान से आ रहा, जर्मनी से आ रहा कि अमेरिका से आ रहा, पता नहीं। अब ये इसके बाद जो है तो मैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके पास जाके बैठ के बात करूंगा मैं, ठीक है। दादा क्या क्या इशू हो रहा है अभी आपके साथ में? हमारे पास में एमईसीबी का ये लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या ये क्या हो रहा घड़ी है? चले जाती है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे को देखने को तैयार नहीं। एमएससीबी में फोन मारो तो फोन कोई उठाता नहीं, देखने को तैयार नहीं है। और बोले तो ये कई सालों से चलते आ रहा, अभी तो ये 15 दिन से तो तकरीबन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपने वहाँ पर शिकायत की? शिकायत भी करे, सब चीज करे, लेकिन कोई देखने को कोई फुर्सत नहीं है, उनको आने को तैयार नहीं है, देख रहे भी नहीं। अब रातों को रात भर जागना पड़ रहा, सवेरे काम पे नहीं जाना हो रहा, रात भर जागेंगे तो सवेरे काम पे कहाँ से जाएंगे। लाइट ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है। और महल्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन है, उनकी तकलीफ है, बीमारी है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हर एक के अलग अलग। अब क्या करना है, बहुत बड़ी तकलीफ है ये लाईट की। बोला साहेब काय इशू आहे? अजून पावसाला सुरुवातही झालेली नाहीये आणि अजूनही इतका त्रास व्हायला लागला की अजून पावसाळा लागला नाही तरी लाईट आता 12-12 तास रात्रभर लहान लहान मुलं असतात घरात, डासही वाढलेले आहेत सध्या पावसामुळे। तर माझं म्हणणं असं आहे की यांनी लवकरात लवकर आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावा। लाईट जास्तीत जास्त यांना काम करायचं आहे अर्धा तास 1 तास, पण इथे 10-12 तास लाईट नाही येत आणि त्याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम होतोय। घरात आई वडील आहेत, वयस्कर आहेत, त्यांना खूप प्रॉब्लेम होतोय। तर मी मेहरबानी करून त्यांना रिक्वेस्ट करतो की हे आमचे प्रॉब्लेम सगळे तुम्ही काढा आणि आम्हाला व्यवस्थित हे करून द्या। सर क्या क्या इशू हो रहे हैं? ये मंदुरपुरा डीपी के ऊपर आज 15 साल से ये तकलीफ है, 15 साल से ये दिक्कतें आ रही है कि हमेशा यहाँ की लाइट चल जाती है। हर बार जाके, हर बार कंप्लेन करके, हर बार समझा के वही हाल हो रहा है। हर बार हमारे को खाली आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जाता है कि भैया 8 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 2 महीने में। हमेशा कहा जा रहा है कि एक अगला ट्रांसफार्मर लगाएंगे, यहाँ लोड बहुत बढ़ गया है, लोड बहुत बढ़ गया है। हमने ट्रांसफार्मर के लिए आमदार साहब के पास गए, जायसवाल साहब ने उनका लेटर 1 मिनट में दे दिया। आज 11 महीने से एमएससीबी सोते पड़ी हुई है कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही, आइडिया नहीं। जब जा रहे हैं सर आपका प्रोसेस में, आपका केबल आ रहा, आपका ये आ रहा, आपका वो आ रहा, हर घर 12 घंटे 15 घंटे लाइट। ऐसा लग रहा है कि अपन सिटी में रहते, कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ, इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया में रहता है ऐसा लगता है। लोग बताते हैं कि औरंगाबाद जो है ये शहर जो है तो मराठवाड़ी की राजधानी है, मगर हमको नहीं लगता कि हम राजधानी में रह रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि हम जंगल में रह रहे हैं। यहाँ पे 12-12 15-15 घंटे लाइट नहीं है, और जागने के बाद समझाने के बाद भी कोई हाल है। रात भर हमारे अरशद भाई ये लोग ऐसे कई लोग यहाँ पे खड़े हुए इनके वास्ते कि भाई आओ काम करो, मगर कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी दिक्कतें कितने दिनों से हो रही है? ये तो अभी 15 दिन से तो मतलब हद हो गई है। ये ऐसा हो गया है कि हमको लगता ही नहीं कि एमएससीबी है करके। हाँ, बिल भरो बराबर बोलते हैं, आप बराबर ब्याज बराबर ले रहे हैं, टाइम पे टाइम हमारे को ये दो वो दो सब चल रहा है, मगर लाइट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर के ऑफिसर भी सो रहे, एक भी उठने को तैयार नहीं है यार। डीपी को लगकर मेरी दुकान है, उसमें कभी भी स्पार्किंग होता है, कभी भी लाइट जाती है, कभी भी उसके आजू बाजू गाड़ी लगी रहती है, और उस पर लोड इतना हो चुका है कि 10-10 से 12-12 घंटे लाइट चली जाती है। और उसके बाद में पानी आया हुआ रहता है नल का, तो नल के पानी के लिए भी बहुत परेशानी। 8 दिन के बाद नल आ रहा है, उसमें भी परेशानी, लाइट चली जाती है। तो हमेशा ऐसी होता है? हमेशा ऐसी होता है। रमजान के महीने में इतना प्रॉब्लम आता है कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब
दिन में से 4-4 घंटे लाइट जाती है। रमजान के महीने में भी इतनी तकलीफ हुई कि जिसकी हद नहीं है। आपने वहाँ एमएससीबी को रिक्वेस्ट की थी कि भाई यहाँ से ये डीपी हटाओ हमारे घर के हाँ, पास? मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, मैं एमएससीबी में किया, एमएससीबी के हेड ऑफिस में किया, आमदार साहब के पास गया, पर कोई 2 साल 3 साल से वही प्रपोजल चल रहा है उनका, कोई हटाने के लिए कोई तैयार हटा रही नहीं। यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर महावितरण अगर इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, रात में अगर इनका मानना है, इनका आरोप ये है कि रात में 12-12 घंटे अगर लाइट जा रही है, तो मेरा सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी में हमारा रहकर क्या फायदा, कि अगर हम इस स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं तो रात में अगर 10-10 घंटे या 2 घंटे भी अगर लाइट जा रही है तो हम लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे यहाँ के जो सोशल वर्कर है जनाब अरशद अहमद साहब, उन्होंने जो बताया कि जो डीपी आप लोगों को नजर आ रही है, ये डीपी की हाइट में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जमीन से इसकी हाइट मेरी, अगर मैं यहाँ पर हाथ लगाऊं तो मेरा हाथ अगर मैं ऐसा लगाऊं तो हाथ लग जाएगा, लगभग मेरे को लगता है इतना इसका डिस्टेंट है। अगर छोटे बच्चे यहाँ पर, यहाँ अंदर कपड़ों की दुकानें हैं, अगर आगे जाए तो मेन सिटी चौक में, ऐसा नहीं है कि हम लोग नारेगांव, मिसरवाड़ी, पड़ेगांव या उसके अलावा आउट ऑफ के इलाकों में, मेन सिटी में जहां से सिटी चौक आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ से मंजूर गांधी पुतला नजर आएगा, यहाँ से चौरस्ता है, मेन औरंगाबाद का चौरस्ता में इसको समझ रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जैसे अरशद भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केबल आया है तो केबल गया कहाँ है। अगर 11 महीने से एमएलए प्रदीप जायसवाल साहब का जब लेटर इनके पास में मौजूद है, उन्होंने जब कहा है कि आप लेटर का काम करिए, वायर का काम करिए, तो फिर आखिर क्यों काम रुका है? क्या आप लोगों के पास बजट नहीं है? ट्रांसफार्मर का अगर काम करने के लिए आपको कहा है तो क्यों आखिर हो नहीं रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर मेरी अपील है कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, जल्द से जल्द इनके मसलों को हल करें, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान हैं। यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोग रहते हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को और परेशानी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये आवाज पहुंचे और वो आपके मसलों को हल करें।